निवेश में पैसिव स्ट्रैटेजी आप फॉलो करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि ईटीएफ में निवेश करें या फिर इंडेक्स फंड में। दोनों में से किसी में भी कीजिए, क्या लंबे वक्त में वाकई कोई फर्क पड़ता है? सेक्टोरल और थीमेटिक निवेश के लिए बेहतर क्या है, एक्टिव फंड या फिर ईटीएफ? क्या ईटीएफ में आप ट्रेड कर सकते हैं? अगर ईटीएफ में निवेश करना ही चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर क्या होगा, शुरुआत किस तरह के ईटीएफ से करें? आपको आज इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए और आपको दो बातों के जवाब मुझे देने हैं। पहली बात कि अगर आपको पैसिव इन्वेस्टिंग फॉलो करनी है तो आपकी पहली चॉइस क्या होगी, इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ, और क्यों? दूसरा सवाल कि आपको आज के इस वीडियो से क्या दो नई बातें सीखने को मिली हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करके मुझे ये बातें जरूर बताइए। आज हम बात कर रहे हैं मिरर एसेट म्यूचुअल फंड के हेड ईटीएफ प्रोडक्ट एंड फंड मैनेजर सिद्धार्थ श्रीवास्तव से। सबसे पहले तो शुक्रिया सिद्धार्थ, वक्त निकालने के लिए, बी वेल्दी के सब्सक्राइबर्स के लिए। पैसिव इन्वेस्टिंग ऑफ लेट बहुत ज्यादा न्यूज में दिखने लगा है। अभी तक इंडेक्स फंड का नाम सुन रहे थे लोग, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एकदम से सभी लोग बात कर रहे हैं पैसिव इन्वेस्टिंग की। सबसे पहला सवाल कि आखिर खास क्या है पैसिव इन्वेस्टिंग में और इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है? तो पैसिव इन्वेस्टिंग इज बेसिकली एक फंड जो कि इंडेक्स को ट्रैक करता है। हम्म। जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसको हम सब जानते हैं। निफ्टी हम्म। 50 में 50 स्टॉक्स है एंड हर 50 स्टॉक्स एक पर्टिकुलर परसेंटेज में निफ्टी 50 में प्रेजेंट है। नाउ एक पैसिव फंड का काम है, अगर वो निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, कि उन 50 स्टॉक में ही इन्वेस्ट करे उसी सेम प्रपोर्शन में जैसे कि वो इंडेक्स में है। सो पैसिव इंडेक्स ये करने के कारण वही रिटर्न जनरेट करता है जो कि एक इंडेक्स रिटर्न जनरेट करता है। अगर ओके। निफ्टी 50 ने 5 साल में 13% रिटर्न दिए है, तो पैसिव फंड का भी काम है कि 13% के आसपास रिटर्न। ओके, सो इंडेक्स के बराबर के आसपास का रिटर्न जनरेट करना पैसिव इन्वेस्टिंग का एक कोर पर्पस होता है। व्हाई डू वी नीड ईटीएफ व्हेन वी हैव इंडेक्स फंड? एब्सोल्युटली दैट्स ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है and काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो पैसिव फंड्स जो हमने जहां से ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था, दो टाइप की है। एक हम्म। होता है ईटीएफ और एक होता है इंडेक्स फंड। हम्म। नाउ आप समझ लीजिए इंडेक्स फंड वैसे ही होता है जैसा फ्रॉम एन ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू जैसे एक नॉर्मल एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। हम्म। आप उसमें एसआईपीस कर सकते हैं, एसटीपीस कर सकते हैं। आपको उन्हें डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स पे से जाके खरीदना है, राइट। उनका डेली नाव डिक्लेयर होता है, सब कुछ। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी होता हम्म। है। सो उसको आप अपने डीमैट अकाउंट को यूज करके, अपने ब्रोकर को यूज करके स्टॉक एक्सचेंज से खरीद बेच सकते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक्स। ओके। और इंडेक्स फंड आप खरीद बेच सकते हैं जैसे म्यूचुअल फंड को खरीद जाते हैं। वहां पे आपको हम्म। एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। आप डायरेक्टली अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एडवाइजर या फिर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आके खरीद बेच सकते हैं। जबकि आपको ईटीएफ आप खरीद बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर के, क्योंकि वो एक स्टॉक की तरह लिस्टेड होता है। यहाँ पे हम्म। फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये भी मैं तुरंत जल्दी से बता देता हूँ। जी। फायदा ये है कि क्योंकि ईटीएफ एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, हम्म। तो आप इसको एक्सचेंज में उस टाइम में इसकी वैल्यू क्या है उस पर खरीद सकते राइट। हैं। अब इसको मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ स्वाति। फॉर एग्जाम्पल लेट से आज निफ्टी है वो 20,000, निफ्टी 50 20,000 की वैल्यू पे पहुंच गया है लेट से। हम्म। एंड आज दोपहर 12 बजे वो हम्म। 1% अप है। हम्म। तो आप ईटीएफ को 1% अप की नाव पे या या प्राइस पे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। दे सकते हैं। हम्म। और लेट्स से जब मार्केट क्लोज हुआ तो आपका जो बाजार था वो सिर्फ 0.5% अप रह हम्म। गया। आप जो इंडेक्स फंड खरीदोगे या बेचोगे, वो डे क्लोज नैव पे बेचोगे खरीदोगे, जो कि आपका जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स में। राइट। तो ईटीएफ में फायदा क्या होता है? जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है बाजार के दौरान, वैसे वैसे ईटीएफ की प्राइस मूव करती है ना, आप उस भाव पे खरीद बेच सकते हैं। हम्म। इंडेक्स फंड आप डे क्लोज नैव पे ही खरीद बेच सकते हैं। इंडेक्स फंड में आप एसआईपी एसटीपी कर सकते हैं, ईटीएफ में जी। आप ये नहीं कर सकते। ओके, लेकिन कई लोग म्यूचुअल फंड में निवेश भी डीमैट के थ्रू करते हैं, राइट?
वो जरूरी नहीं है कि वो किसी एडवाइजर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करे या फिर किसी राइट, फंड हाउस की वेबसाइट पे जाकर करे। तो राइट। वहां का फर्क भी सिर्फ इतना ही होगा कि आप ईटीएफ को रियल टाइम प्राइस पे खरीद सकते हैं, और अगर मैं किसी इंडेक्स फंड में डीमैट के थ्रू इन्वेस्ट कर रही हूँ तो भी मुझे जो प्राइस मिलेगा वो जो टाइमिंग के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितने बजे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने बजे आपका पैसा जा रहा है, उसके हिसाब से नैव मिलता है आपको। इज दिस राइट? आपको, हाँ, आपको इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड में आपको डे क्लोज नाव में, राइट। जो कि जब बाजार बंद हो गया है, नाव कंप्यूट हुआ नेट। है, या। तो नाव उस नाव में मिलता है। तो जिसके ओके। विपरीत ईटीएफ में जो भी आपका रियल उस टाइम्स। टाइम पे जो बाजार है, आप 11 बजे खरीद रहे हैं तो 11 बजे बाजार के उस पे मिलेगा। राइट। आप 2 बजे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 2 बजे जो भी रेट चल रहा है या फिर जो जिस वैल्यू पे बाजार है उसके हिसाब से उसकी लेकिन क्या प्राइस आपको मिलेगी। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सिद्धार्थ लंबे वक्त में, अगर मैं डीमैट के थ्रू ही दोनों जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? आपका एनएवी का फर्क रहेगा, शायद बाइंग प्राइस का फर्क रहेगा या सेलिंग प्राइस का, बट इन द लॉन्गर रन वुड इट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस? देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। मैंने ये तो एक मैंने आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस बताया है, जी। इसके अलावा भी काफी डिफरेंसेस हैं। हम्म। कुछ लोग क्या होता है कि उस टाइम पे ईटीएफ खरीदना चाहते हैं जब उनका एक लेवल आ जाता है, राइट? हम्म। अभी बाजार 19,000 के ऊपर है, और मैं बोलूं कि अ, मैं तभी खरीदूंगा जब बाजार 18,500 पे आ हम्म। जाए। दैट आई कैन सी मार्केट में कि 18,500 पे कब आया, एंड मैं उस टाइम पे ईटीएफ लूंगा, तो एक मनोवैज्ञानिक वो आता है कि हाँ, मैंने इस लेवल पे ये हम्म। स्टॉक लिया है या फिर ये ईटीएफ लिया है, राइट? एंड हम्म। उसी तरह आप एक लेवल जैसे मेरा हो कि 21,000 का जैसे ही मार्केट होगा या फिर 20,500 का मार्केट होगा, मैं ईटीएफ को बेच दूं। तो हम्म। एक तो आपके पास वो एक इंट्राडे एक लेवल्स लेने की ऑप्शन आ जाता है कि मैं इस लेवल पे एंटर करूंगा, इस लेवल पे एग्जिट करूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम्म। तो आपने सही बोला, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, राइट? बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक दिन के इंट्राडे मूवमेंट से आपने 12 बजे खरीदा ईटीएफ या फिर 3:30 बजे की नाप पे आपने खरीदा इंडेक्स फंड, बहुत फर्क नहीं होगा। अगर मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा जो डीमैट अकाउंट के सारे चार्जेस वगैरह जो भी खरीद बेच का जो चार्जेस होता है वो सब मिला के भी क्या एक्सपेंस रेशियो कम पड़ता है ईटीएफ में? ईटीएफ्स आर चीपर देन लार्ज कैप फंड्स और डायरेक्ट एक्टिव। म्यूचुअल फंड या एक्टिव म्यूचुअल एक्टिव फंड्स, फंड, राइट? एक्टिव फंड्स, यस, यस। हम्म। टिपिकली अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स फंड्स में, अगर मैं मार्केट के इस समय देखूं टीईआर, राइट। तो ईटीएफ इंडेक्स फंड से भी चीपर है, लेकिन आपको ईटीएफ के टीआर वाले भी इंडेक्स फंड्स मिल जाएंगे, तो ऐसे कि हाँ, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स के, तो हम्म। आपको ईटीएफ जितने टीआर पे भी शायद इंडेक्स फंड्स मिल जाए। हम्म। 5-10 बेसिस पॉइंट का या फिर हायर साइड पे डिफरेंस हो। फर्क कहाँ पे आता है थोड़ा सा? बिकॉज फर्क ये आता है कि ईटीएफ का ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस, विच इज द केपेबिलिटी ऑफ ट्रैकिंग द इंडेक्स। बिकॉज अगर आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट करें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे वही रिटर्न्स मिले जो कि इंडेक्स का है। इंडेक्स दे रहा है। हम्म। वो ईटीएफ थोड़ा बेटर ओके। कंपेयर टू इंडेक्स फंड। रीजन क्या है? हम्म। एंड ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि ईटीएफ में जब भी हमारे पास म्यूचुअल फंड के पास ऑर्डर्स आते हैं, तो वो हम्म। एक पोर्टफोलियो में आते हैं, पूरे बास्केट ऑर्डर्स। ओके। जबकि इंडेक्स में जो ऑर्डर्स आते हैं वो छोटे छोटे इन्फ्लोज भी हो सकते हैं, तो रेप्लिकेशन करना ईटीएफ में इज बिट मोर सिंपलर और इजी से हो जाता है कंपेयर टू एन इंडेक्स फंड, जहाँ पे थोड़े थोड़े से नॉट चैलेंजेस होते हैं, हम्म। बट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आता है, ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस। ओके। और ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा आपका रिटर्न उतना ज्यादा बेहतर दिखेगा, एम आई राइट? एक्चुअली theoretically it is मतलब। not, हाँ, हाँ, मतलब सॉरी, या से दैट। ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस दोनों देखना चाहिए लोगों को। ट्रैकिंग डिफरेंस आपको बताता है कि आपका इंडेक्स रिटर्न्स के मामले में जो ईटीएफ है इंडेक्स फंड, रिटर्न्स के मामले में आपके इंडेक्स से कितना दूर है। ओके। ओके। एंड ट्रैकिंग एरर बताता है कि वो कितनी सिमिलरली ट्रैक कर रहे हैं। ओके। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, लेट से हम लोग को एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, हम्म। फ्रॉम ए टू बी हम्म। फ्रॉम ए टू बी जाना है,
एक आदमी बहुत ही डायरेक्शन चेंजेस करके स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाता है, बट वो पहले पहुंच जाता है बिकॉज उसने गूगल मैप्स यूज किया। दूसरा आदमी है जो कि नहीं मेन रोड के थ्रू ही जा रहा है एंड वो हम्म। थोड़ा लेट पहुंचता है। सो जो सीधे चल रहा है उसका ट्रैकिंग एरर कम है, राइट, जो हम्म। कि बताए हुए रास्ते पे ही चल रहा है। एंड जो दूसरा है वो भले ही इधर उधर करके शायद हो सकता है पहले पहुंच जाए, शायद बाद में पहुंच जाए। सो ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर का हमेशा सिमिलर नहीं रहता, ओके। लेकिन लोगों को दोनों देखना चाहिए। सिद्धार्थ की मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट की अ, उस पर्सपेक्टिव से भी दोनों में फर्क है, राइट? ईटीएफ में और एक इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में तय होता है कि आपको कम से कम इतना अमाउंट ही इन्वेस्ट करना ही होगा, ईटीएफ में वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ जी, क्योंकि ईटीएफ स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। जी। तो आप निफ्टी 50 के ईटीएफ को 200 रुपए का एक स्टॉक खरीद सकते हो अगर हम्म। वो 200 रुपए के भाव पे चल रहा है। इंडेक्स एब्सोल्युटली। फंड में हर एएमसी डिस्क्राइब करके रखता है कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना चाहिए। सो फॉर हम्म। एग्जांपल देयर आर ईटीएफ व्हिच आर अवेलेबल एट 20 rupees, 15 rupees, so you can buy even 1 unit of ETF and sell 1 unit of ETF. Nobody is stopping you. So from a quantum point of view, ETF is much more convenient than index fund. But हम्म। हाँ, इसमें आपने एक सवाल पूछा था जो मैं मिस कर गया जवाब देना, जी। कि लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ब्रोकरेज कितनी लग रही है हम्म। और अदर चार्जेस कितने लग रहे हैं। अगर आप ऐसे जगह से ट्रेडिंग कर रहे हो जहाँ पे जीरो ब्रोकरेज है, देन आपको आई थिंक देयर आर नो इश्यूज एट ऑल। बट इफ यू हैव ब्रोकिंग अकाउंट जहाँ पे सर्टेन ब्रोकरेज लग रही है, देन यू शुड बी अवेयर कि क्या ब्रोकरेज लग रही है, या। बिकॉज दैट अल्टीमेटली मे हैव सम माइनर इम्पैक्ट। बट अगेन दीज इम्पैक्ट आर मोर सो फॉर पीपल जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, बाय सेल कर रहे हैं। हम्म। वेराज वेराज इन केस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर इट इज नॉट सिग्निफिकेंट कि आप बहुत ज्यादा वरी करें, बट या यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट। ओके। और एग्जिट लोड के हिसाब से भी बहुत दफा लोग नॉर्मली नॉर्मल फंड्स में, इंडेक्स फंड, क्योंकि हम कंपैरिजन दो पैसिव स्ट्रैटेजी की कर रहे हैं, इसलिए बार बार इंडेक्स फंड का नाम ले रही हूँ मैं। इंडेक्स फंड में भी अगर आप इक्विटी में अगर 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो फिर वहां पे एक एग्जिट लोड लगता है, राइट? जो ईटीएफ में शायद नहीं है। ETF में कोई एग्जिट लोड नहीं है बिकॉज यू आर फ्री टू बाय एंड सेल ऑन द एक्सचेंज, सो हम्म। there हम्म। is no exit load in any ETF because AMCs cannot control obviously who is going. It's a free market, हम्म। so there's no exit. You can exit even after 1 day, and that is typically the benefit. Also, again, जैसे मैंने बोला, because we also have to accept that there are people who do long term investing and there या। are people who are only investing for a very short term. हम्म। So ETF दोनों के लिए बेनिफिशियल। लॉन्ग टर्म वाले दे कैन बाय ETF एट अ सर्टेन लेवल्स, या फिर आजकल तो ब्रोकिंग अकाउंट्स के थ्रू भी आप SIPs कर सकते हैं। राइट। आप वो सब भी कर सकते हैं, होल्ड इट फॉर 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर एक्सेट्रा। बट एब्सोल्युटली। ETF उनके लिए बहुत यूज आता है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो लोग, फॉर एग्जांपल, if they're expecting certain news from Reserve Bank of India, which may be bullish or bearish, they can take position in पोजीशन। banking ETF, right? And हम्म। similarly, depending on forex movement और कोई और news पे IT में position ले सकते हैं, Nifty 50 position ले सकते हैं। And we हाँ। are seeing a lot of people who are also trading in ETF on या। a हम्म। with a very short term frame in mind, and that is where ETF also excites them because अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू वांट दैट फीचर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग at certain levels, right, which ETF provides. It's more like a tactical allocations के लिए ETF would be a better choice than getting into an index fund. अब एक ही इंडेक्स को फॉलो करने वाले बहुत सारे ETF भी आपके सामने ऑप्शन, इट्स सेम लाइक इंडेक्स फंड या फिर बाकी लार्ज कैप या फिर एक मिड कैप फंड। कैसे हम चुने कि यार इस ETF के साथ जाना है या फिर ये ETF बेहतर है? सबसे पहली चीज है आप देखें कि ETF का एक्सपेंस रेशियो ओके। लोअर द बेटर। हम्म। ओके, सेकेंड, आजकल ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस पब्लिश करने लग गई है सारी एएमसीज, फैक्ट शीट्स में आता है, आंफी की वेबसाइट पर रहता है, एक्सेट्रा। हम्म। So if you want, you can go and check that also. ओके। अगेन लोअर द बेटर। Again, lower the better. Yes. And thirdly, if you're buying and selling ETF, have a look at the volumes which are happening on the exchange. ओके। Okay. Uh,
लोअर मतलब मोर वॉल्यूम्स द बेटर इट इज। हम्म। बट मैं एक चीज बोलूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट आई डू एंड व्हाट आई सजेस्ट एवरीवन टू डू, हम्म। दैट ऑलवेज, बिकॉज आप ईटीएफ क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको एक सर्टेन मार्केट लेवल देख रहे हो, राइट, उस टाइम पे कि मेरा ईटीएफ इस टाइम पे इस लेवल पे प्राइस होना चाहिए, right? राइट। So all AMCs publish INAV, which is real-time value of ETFs on their website now, हम्म। which is required by regulation. करेक्ट। So while buying and selling ETF, just go to that AMC's website, look at what the INAV। current price is, एंड आप जो खरीद रहे हो या बेच रहे हो वो उस प्राइस के आसपास होना चाहिए। चाहे तो आप लिमिट ऑर्डर यूज कर लो जस्ट टू बी श्योर कि मैं उसी प्राइस के आसपास ले रहा हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी क्रिटिकल। बिकॉज यू विल बी एबल टू टिपिकली, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड से ईटीएफ ले रहे हैं, सो वॉल्यूम का बहुत ज्यादा इशू नहीं आना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंट है कि आप खरीद या बेच सही प्राइस पे रहे हो, विच यू विल गेट टू नो फ्रॉम द आईना। So always before buying and selling, look at it. आपकी सलाह, नए निवेशक भी हो सकते हैं, थोड़े से सीजन निवेशक भी हो सकते हैं हमारे सामने, क्या नए निवेशक को डायरेक्टली ईटीएफ से शुरुआत करनी चाहिए या फिर उनको अगर पैसिव में जाना है तो इंडेक्स फंड से शुरुआत करें और ग्रेजुअली ईटीएफ में जाए? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I think the correct answer will be कि पहले आप सिंपल ईटीएफ से शुरू ओके। या फिर सिंपल इंडेक्स फंड से शुरू, इससे भी करना है। आप पहले निफ्टी 50 ईटीएफ या इंडेक्स फंड ले लीजिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर निफ्टी 100 जो भी एक ये भी एक लार्ज कैप या ब्रॉड बेस्ड ईटीएफ है या फिर इंडेक्स फंड है, आप वहां से शुरू करिए। जी। एंड पहले वहां से अपनी एक इन्वेस्टमेंट बिहेवियर और कंसिस्टेंसी बनाइए, एंड देन एक बार जब आपको समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, देन यू एलिवेट टू सेक्टोरल, थीमेटिक्स, इंटरनेशनल ETF स्लैश इंडेक्स फंड्स। जो हम जब बात करें थीमेटिक सेक्टोरल, जहां पर लोग अमूमन लंबा बेट नहीं लेते हैं, वो 2 या 3 साल के लिए या फिर 1.5 साल, पता नहीं, वो बहुत छोटा वक्त होता है कंपेयर टू बाकी इन्वेस्टमेंट से, वहां पर इन छोटे निवेश के वक्त के लिए सेक्टोरल फंड की तरफ जाएं या सेक्टोरल ईटीएफ, आपकी चॉइस क्या होगी? वाह, अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें भी, जैसे कि ना थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, तो देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ केयर फंड जिन्होंने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया हुआ है, सो आई माइट बी बायस्ड टुवर्ड्स चूजिंग एक्टिव फंड्स। एक्टिव बट हेल्थ अगर के, ओके, या बट ऑलराइट। अगर मैं बीएफएसआई की बात करूं, तो देर तो फाइनेंशियल इंडेक्स को उतने बीएफएसआई फंड्स ने आउट परफॉर्म नहीं किया है, तो मैं शायद वहां पे जाऊं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी हियर। तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अब जो मैंने शुरुआत में कहा था, आपको मुझे 2 बातें बतानी है, कमेंट करके बताइए कि अगर आपको पैसिव इन्वेस्टिंग फॉलो करनी है तो आपकी चॉइस क्या होगी, ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड, और उसकी वजह क्या है। दूसरी, कि आपको आज क्या 2 नई बातें सीखने को मिली, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं ask@bewealthy.co.in पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।